students, welcome back in my class. So today's topic is your evolution of transport and communication. So my dear student, in this chapter you will able to know about the different inventions and who invented them. Then the different transport system we have on this earth, okay, which are invented and who invent all those things. Then you will able to understand the means of communication, how we communicate with each other, and what are the different means, or you can say modes of communication. So these are some of the learning objectives you will come to know after the end of the chapter. So I am going to start with the first very thing, that is steam engine. First topic, okay, steam इंजन. सबको पता है सबसे पहले स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट. Now you will ask me, before explaining anything, I have just written the steam engine. So I just wanted to tell you that when steam engine was invented, there was a revolutionary change in the life of the early human beings. That is why I have written steam engine. Okay. एक जब हम बोलते हैं ना, जब पहला इन्वेंशन जिस चीज़ का होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसे ही जेम्स वॉट ने जो है स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन किया था, तो एक चेंज आ गया था हमारे वे ऑफ लाइफ में, ट्रैवलिंग में. ठीक है. अब इसका नाम स्टीम इंजन क्यों रखा हुआ है? बिकॉज इट इज रन बाय द स्टीम. स्टीम पता ना, भाप से ही. स्टीम इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं, हिंदी में भाप. जो ये पूरा इंजन है, जो पूरा ट्रेन है, वो इस स्टीम से ही रन करता था. ठीक है. वरना पहले के टाइम पे कैसे होता था, जो ट्रेन होती थी उसमें बार बार कोल डालना पड़ता था, तब जाके वो गर्म होता था, फिर जाके वो चलती थी. ठीक है. उसके जैसे ही स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो, उसके बाद ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है. ठीक है. चेंज आ गया था. तो हमारी then over years technology and this there is advancement in the science and technology, and it leads to a faster and easiest means of transport, or you can say science and technology have led to easier and faster means of transport and communication between us, between the people. ठीक है. तो जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी एडवांसमेंट हुई, तरक्की की, वैसे हम सबकी लाइफ में भी चेंजेस आने लगे. ठीक है. सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ. नाउ हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहला है हमारा लैंड, सेकेंड है हमारा एयर. ये तो आपने बेटा थर्ड क्लास में पढ़े होंगे, फोर्थ क्लास में पढ़े होंगे. देन है हमारा वाटर. ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट हमारे दो तरह के होते हैं. पहले है रेल, दूसरा है रोड. ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आप ये चार्ट भी बना सकते हैं. ठीक है. तो बेटा रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट में हमें बेसिकली ये जानना है कि ये है क्या ट्रांसपोर्टेशन. Land transportation are those transport which are when vehicle move from one place to another on land, that is known as land transport. Air transport through air. Okay, when we travel from one place to another with the help of or through a aeroplane, like through aeroplane or helicopters. Okay, that is a air transport. Then you have when we travel through water with the help of ships and or we say submarine and all, that is known as your water transport. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज, वाटर, ये क्या है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. सबसे पहले तो क्या है, जैसे जैसे हमारी रोड्स में इम्प्रूवमेंट आई. ओके. पहले के रोड कच्चे रोड्स होते थे, बाद में धीरे धीरे रोड पक्की होने लगी. ठीक है. तो हमारे हाईवेज बनने लगे, एक्सप्रेस वेज बनने लगे, फ्री वेज बनने. हाईवेज क्या होता है, एक स्टेट
स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने वाली रोड, ठीक है। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं ना NH10 है, NH9 है, तो NH क्या हुआ, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 9, ठीक है। तो जब ये हाईवेज का इन्वेंशन हुआ, जब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट किया, तो लोगों को आसानी हुई एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल हाईवेज भी बने। इंटरनेशनल हाईवेज अगर आप देखोगे, इंटरनेशनल हाईवेज मीन्स विच कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज योर इंटरनेशनल हाईवे। फॉर एग्जाम्पल, if you know about Grand Trunk Road, okay, अगर आपको पता होगा Grand Trunk Road, तो ये Grand Trunk Road जो है बेटा, ये कनेक्ट करती है हमारे कोलकाता जो इंडिया में है, ठीक है। किसको कनेक्ट करती है, कोलकाता विच इज इन इंडिया टू पेशावर, राइट, Peshawar. Now, where is this Peshawar? Peshawar is in Pakistan, okay, and Kolkata is in India. Now, this Grand Trunk Road connects Kolkata to Peshawar, okay. That means it is connecting, you know, international highways, है ना। एक इंडिया है और पाकिस्तान क्या है, आउट ऑफ इंडिया है ना। पहले पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, बट नाउ इट इज नॉट part of India, it is a separate country. So this national highways, international highways connect one country to another country. Then you have more important, you know, highways. This is by road, okay. ये अभी हमने रोड की बात करी। अब हम बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेन में क्या होता है, एक मेट्रोज होते हैं, ओके, देन ट्रेन होती है, मेट्रोज होती है। मेट्रोज वो ट्रेन है which runs within the state, or you can say which run within the city. For example, if I wanted to travel in city like in Delhi, है ना, if I wanted to travel one of part of Delhi, then I will take a metro train, okay. But if I wanted to go to Kolkata, or I wanted to go to you know that Kerala, then I will take train, okay. I can go by air also, but I'm just giving you an example of train. तो मैं ट्रेन का सहारा लूँगी। I will not take help of metro. मेट्रो जो है विद इन द सिटी चलती है, एंड जो ट्रेन है इंटर स्टेट भी चल सकती है, ओके। सो रेलवेज जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज इट कनेक्ट्स different countries also, states also, as well as cities also. Different countries कैसे, like in you know outside, if you'll go outside India, then there is a train called Grand Orient Express, ठीक है। ये कनेक्ट करती है आपकी पेरिस जो फ्रांस है को कनेक्ट करती है इस्तांबुल विच इज इन टर्की। देन यू हैव यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में भी ट्रेन चल सकती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ट्रेन का, ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस। ये ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो है बेटा, ये आपके पेरिस को कनेक्ट करती है इस्तांबुल से, ठीक है। पेरिस जो है टर्की में है, इस्तांबुल जो है वो आपका, सॉरी, पेरिस जो है आपका फ्रांस में है, एंड जो इस्तांबुल है वो आपका टर्की में है, ओके। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव मोर ट्रेन्स विच कनेक्ट्स कंट्रीज लाइक जापान, देन वी हैव जर्मनी, फ्रांस, चाइना। सो वी हैव यू नो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन। देन देयर आर सम ट्रेन जो कि हम बुलेट ट्रेन्स बोलते हैं, बुलेट ट्रेन्स, और इसका नाम इन्होंने दिया है शिंकानसेन विच इज इन जापान, ओके। दिस इज द फास्टेस्ट, और जो हम बोलते हैं ना सबसे हाई स्पीड वाली ट्रेन है, तो बाहर की ट्रेन है। इंडिया में कौन सी है, राजधानी एक्सप्रेस। इंडिया में सबसे ज़्यादा राजधानी एक्सप्रेस है ना, वो क्या है, फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेन्स हैं जो हमारे बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। नाउ अब हम आएंगे बेटा वाटरवेज में, ओके। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में हमें कनेक्ट करते हैं शिप।
शिप कनेक्ट करते हैं हमें एक दूसरे से। ओके, शिप्स है हमारे, शिप्स में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट शिप्स हैं। लाइक अगर लोगों को और when we have to transport goods as well as people from one place to another, then we have different ship. Okay, if we wanted to take, if we wanted to transport petrol and another thing, then we have different trade ships. So goods and लोगों को ले जाने के लिए डिफरेंट ट्रेन है, और नॉर्मली पेट्रोल लिक्विड कोई भी चीज़ है उसको ले जाने के लिए डिफरेंट शिप्स है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में बेटा आपका शिप्स आ जाता है। ओके, एंड सबमरीन है। तो अभी मैं few minutes later I was talking that there is a different ships which transport goods and things from one place to another. Now like you have bus stands, railway stands, similarly ship जहाँ पे उतरती है, जहाँ पे रुकती है, okay, that place is known as port. उस प्लेस को हम कहते हैं पोर्ट। व्हाट इज द पोर्ट? अ प्लेस वेयर गुड्स एंड पीपल आर बीइंग लोडेड and unloaded. Now this definition you have learned it before in your class 5 also. Port is a place where goods and people, or you can say where people and goods are being loaded and unloaded. जैसे कि सामान एक जगह को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है ना, दूसरी ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, then my dear students we have river ports as well as sea ports. both river ports में हम river के through trade करते हैं, and then sea port, through sea port we trade through sea port. Okay, then we have different names also, like refrigerator ship. Okay, refrigerator ship are used to transport vegetables, food, meat and dairy product. Then we have cruise ship which is used to drop passengers around the world. So in your book my dear students you have given these names: refrigerator ships and cruise ships. Refrigerator ship is used to carry vegetables, then you have fruits, then you have meat and dairy products. Like all these things are being used to carry from one place to another. Then cruise ship is carry passenger from one place to another. Now they have given you some canals also which connect one state or one country to another country, and those countries or those countries, so my dear students, rivers. Okay, then we have canals also. Canals, there is, or we can say canals are also important because they also connect one country to another country, and it also help in transporting or in trade. So I have written some of the canals, like Suez Canal. In Suez Canal connects Red Sea to Mediterranean Sea. जो हमारी रेड सी है इसको कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से, एंड इट इज इजी टू डू ट्रांसपोर्ट बिटवीन these two canals. Okay, with the help of these two canals. Then we have Panama Canal. Now this Panama Canal connects Pacific Ocean to Atlantic Ocean. ये वाली कैनाल है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है, एंड इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स from one place to another, or you can say to do trade from one country to another country. Now my dear students, last transportation is your airways. Now airways जो airways transport है ये सबसे ज़्यादा expensive transport है, but टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसपोर्ट भी है। टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसपोर्ट कैसे? लाइक if we wanted to travel from one place to another in a less time, okay, then we can have, or we can take
aeroplane. We can take with the help of aeroplane. Like aeroplane क्या करता है, if अगर हमें by road if we wanted to go, or by train if we wanted to go, or by ship if we wanted to go, then what happens, it took time. Like if I wanted to go to Delhi, right? तो दिल्ली में क्या है, it will take hardly, if it will take 10 hours. If I will go by aeroplane, with the help of aeroplane, hardly it will take 1.5 or 2 hours. Okay, so it is a you can say easiest or fastest means of transport, but it is the expensive, it is the most expensive transport. बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है. एंड सबसे पहले जो एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था 1903 में. कब हुआ था? 1903. इस 1903 में सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था. ठीक है. So 1903 and it was invented by Wright brothers. ओके, एरोप्लेन जो है सबसे पहले 1903 में इसका इन्वेंशन हुआ था. एंड किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था. ओके, एंड as time passes there is a improvement in our science and technology. So the structure of aeroplane, or you can say aeroplanes were more modified. Then we have बहुत सारे ऐसे नए एरोप्लेन आए. Then new inventions were also there, like helicopters were invented, gliders were invented. So these are the some of different ways, or you can say different airplane, different air transport. एयर ट्रांसपोर्ट जो है बेटा इजी तो है, सॉरी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है, बट it is a you can say expensive mode of transport. One can't afford by traveling from one place to another through aeroplane, right? So these were some of the types of you can say means of transport, mode of transport, which we have learned. And just go through your chapter. Now we will learn about communication. क्या पढ़ेंगे हम? Communication, or you can say evolution of communication. कैसे communication start करें? ठीक है. तो my dear students, जैसे कि आपके बुक में they have given when there was no communication, when we were not able to identify the words. Okay, then what type of communication we do? Gesture. सबसे पहले हमने एक दूसरे को, so my dear students, when there were no words, no alphabets, nothing were there, so we used to communicate with each other with the help of this gesture. gesture क्या होता है? हम इशारे कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना. हम बोल कुछ नहीं रहे हैं, बट हम इशारे कर रहे हैं, तो दिस इज अ जेस्चर. तो हम इस तरीके से हमने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया. दिस इज ऑल्सो यू कैन से वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जेस्चर. अब इसको हम चलो कम्युनिकेशन को दो चीज में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज नंबर 1 इज योर वर्बल एंड नंबर 2 इज योर नॉन वर्बल. अब आप पूछो कि मैम व्हाट आर दीज वर्ड्स? Verbal means when we are talking to each other. Like if I am teaching you, that means I am communicating with you with the help of my voice, with the help of the words which I am using. Non-verbal is this thing, gesture. I am not talking to you, but I am talking to you, but with the help of my gesture, my hand movements. That means come here, go there, right? So these are the types of gesture we use when there was no communication. Okay, then slowly humans started to speak to each other, that they have learned words, or you can say they have used this language was used. Then धीरे धीरे स्पीचेस लिखने स्टार्ट हुए. बहुत अच्छे जो there was a good speakers that time also. लिखना स्टार्ट हुआ, राइटिंग स्टार्ट हुई. पहले तो पिक्टोग्राफी करते थे. पिक्टोग्राफी क्या होता है? फॉर्म ऑफ अ पिक्चर. द मैसेज आई वांटेड टू कन्वे यू, व्हाटएवर मैसेज आई विल कन्वे यू, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर्स. ओके,
दैट इज अ पिक्टोग्राफी। ये इस तरीके से लैंग्वेज स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। फिर टिल 1443 पीपल रोट यूजिंग देयर हैंड्स, लिखना स्टार्ट कर दिया था। दे आल्सो कॉपीड बुक्स बाय हैंड, बुक्स जो भी होती थी हैंड से ये लोग यूज करना स्टार्ट कर दिया था। देन सबसे बड़ा इन्वेंशन हमारे कम्युनिकेशन में तब आया 1443 में, जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे बोलने के तरीके में या जो भी है डेवलपमेंट कब आई, जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। अब इस प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया है? जॉनस, किसने इन्वेंट किया इनको? जॉनस। देन सेकंड जॉनस, देन यू हैव दिस गुटेनबर्ग। ओके, spelling थोड़ी wrong थी। This Johannes Gutenberg invented printing press in 1443. After that, there was a, you can say, huge communication between people, between us, between from one place to another. पहले तो कबूतरों को भी उड़ा देते थे ना, घोड़ों को लेके, मतलब अगर मैसेज छोड़ना होता था, राजा जो महाराजा होते थे बड़े बड़े मैसेज छोड़ना था तो लेटर लिखते थे हैंड से, और क्या करते थे विद द हेल्प ऑफ पिजन्स, गले में उनके बात दिया पिजन्स के, है ना, या जो घोड़े होते थे उनके साथ बात दिया। तो इस तरीके की हमारी कम्युनिकेशन होती थी। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में हम लेते हैं सबसे पहले पोस्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या है बेटा, अभी जो मैंने आपको बोला, क्या यूज करते थे? लेटर्स यूज करते थे। ठीक है, जैसे जो हमारे पूर्वज लोग थे, है ना, जब ट्रांसपोर्ट नहीं था तो वो इन हॉर्स के थ्रू या पिजन्स के थ्रू लेके जाते थे। दूसरा फिर धीरे धीरे जैसे आए तो पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हो गया। अब हमारे हम पार्सल भी भेजते हैं, स्पीड पोस्ट भी भेजते हैं। तो ये क्या है? तरीके का कम्युनिकेशन है। ठीक है, दूसरा हमारा टेलीफोन। पहले हमारे वायर के साथ टेलीफोन होते थे, है ना, जो जिसमें घंटी बजती, ट्रेन घंटी बजती थी ना उसमें, तो इस तरीके के पहले टेलीफोन यूज होते थे। लेटर एज साइंस डेवलप, एज टेक्नोलॉजी डेवलप, देन we use cellular phone. Which type of phone are there? When there is no wire in that. Cellular phones में wire नहीं होते थे। After that we invented mobile phones. Then we have, now we have smartphones, right? और फिर इसके साथ हमारा कंप्यूटर आ जाते हैं। computers भी, अब computers, right? Now in smartphones also you find all the features of computer in your smartphone, है ना। आप देख लो गूगल, आपके फोन में you can open Google also, you can open sheets, you can do, if you want to mail anything to any person, you can easily do from your smartphone also. So computers at that time वो also important, इसमें हर एक चीज़ फीचर होता था। मेल हम एक दूसरे को भेज सकते थे, मैसेज भेज सकते थे, नेट कनेक्टिविटी अच्छी थी। एक जगह अगर if someone is sitting very far from us, we can like do texting and all. We can all these things are means of communication which connects us, which connect all the people around the world. एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। हम इतना दूर बैठे हुए हैं, if I wanted to talk to my parents, I will call them, hello, how are you and all, right? If someone is sitting outside the country, how you will able to tell them? With the help of your smartphone or with the help of the computer. So these are some of the, you can say, my dear students, types of means of communication. Now टेलीफोन सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, आपका अगर मैं टेलीफोन की बात करती हूँ बेटा, तो ये था 1876 में, राइट। 1876 में आपका कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, और इसको किसने इन्वेंट किया था? ग्राहम बेल। ये तो सभी आप जानते हैं, है ना, इट इज जीके क्वेश्चन। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? ग्राहम बेल ने। ओके, सो इट वाज इन्वेंटेड ऑन 1876 and it was invented by Alexander Graham Bell. Its full name is Alexander Graham Bell. I have just written here
ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर भी लिख देते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये जो बहुत ही बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया है, ठीक है। सो दिस मैन हैज क्रिएटेड दिस इन्वेंशन एंड कनेक्ट्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद आपको पता है वायरलेस टेलीफोन्स आ गए थे, उसके बाद फिर मोबाइल फोन्स आ गए हैं, अब इंटरनेट का टाइम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हम इजीली भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर्स, ठीक है। अब आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। ओके, लास्ट मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है बेटा? व्हेन वी गिव मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इफ प्राइम मिनिस्टर और इफ मिनिस्टर wanted to give, he or she will not go to a private person and gives a message. With the help of, he will take help of newspapers, televisions, films, sorry, not films, newspaper, television, radio, all these things he will take help, okay, और फिर वो अपना मैसेज इजीली आपको डिलीवर कर सकता है। नाउ दे हैव गिवन दिस Marconi. In 1886, my dear students, radio was invented by Marconi. Okay. Then we have television. Television किसने इन्वेंट किया? जॉन लॉगी बैट, उन्होंने टेलीविजन इन्वेंट किया 1926 में। Then we have film and cinemas also. Now film and cinema ये क्या है? Another audio visual means of mass communication. आजकल आप देखोगे फिल्म्स बन रही है, बहुत सारी फिल्म्स सोशल एक्टिविटीज में बनती है, लाइक आर्टिकल 15 you have, then you have नीरजा. So these are the good movies which it gives a social message, है ना। और अगर हम हिस्ट्री की जोधा अकबर की मूवी बनी हुई है, सबने तो देखी होगी, तो ये क्या हमारी हिस्ट्री को हमें दिखा रही है ना, या वो चीज़ हमें दिखा रही है, वो गलतियां हमें दिखा रहे हैं जो हम आगे अपने आने वाले फ्यूचर में ना करें, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई फिनिश योर दिस चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यू कैन सी इवोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. If you have any problem, if you find any difficulty, just write a comment box and go through the video, go through your chapter, try to learn किसने क्या invent किया है, कब invent किया है, what is the name of the person, okay, try to learn all these things. For the time being, stay healthy, stay safe at your home. Thank you and jai.